मैं अभी गैस मेरा रूम में ख़त्म हो गया। गैस मेरा रूम में अभी ख़त्म हो गया। खाना पकाने के लिए गैस चाहिए ना। चलिए जाते हैं, गैस एक लेके आते हैं। अभी आप आंख खोल के देख लेना, ये गैस इधर में कितना दाम है, कितना कीमत है। अभी आंख खोल के देख लेना। चलिए मैं आ गया, अभी गैस लेते हैं। हाँ ये देख लो, गैस पे बस सिलेंडर ख़त्म हो गया, सीधा लेके आया, वो खाली सिलेंडर उसको दिया, नया सिलेंडर ले लिया, बस फिनिश। कोई कागज़ नहीं है, कोई ये बड़ा लंबा प्रोसीजर नहीं है, इसको पहले बुक कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना, कुछ भी नहीं है। बस पुराना सिलेंडर उठा के उसका मुंह पे फेंको, नया सिलेंडर लेके आ जाओ, बस इतना ही है। इतना आसान सिस्टम, इतना अच्छा सिस्टम कौन बना लिया? मुसलमान बनाया। ये गाइडेंस उसको कहाँ से मिला? कुरान से मिला। अभी यहाँ पे बहुत सारे हिंदू लोग, बाहर काम करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, ये सब इसके गवाह है। ये इनके रूमों में भी, ये अपार्टमेंट में रेंट में रहते हैं, उनके रूमों में भी गैस होता है। वो सिर्फ गैस उनके कार में पीछे डिक्की में डालते हैं, ले जाते हैं, उधर से नया सिलेंडर लेके आ जाते हैं, बस। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई इसको तेरा आधार कार्ड क्या, आधार नंबर क्या, कुछ भी नहीं है। कोई नंबर ज़रूरत नहीं है, कोई आइडेंटिटी ज़रूरत नहीं है। बस पुराना एक खाली सिलेंडर दिया, नया सिलेंडर उठा लिया, बस फिनिश। जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो रेसिडेंसी फिनिश हो जाता है, फिर भी इंडिया जाके कोई काम नहीं मिलता करके इधर ही इलीगल से रह जाते हैं। 2-4 साल काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं, बाद में वो इलीगल तौर से ही पुलिस को पकड़े जाते हैं। बाद में पुलिस उनको कंट्री से बाहर निकाल देती है, तब वो आसान से इंडिया पहुंच जाएंगे। वो जो पैसा कमा लिया, 4 रुपये, वो जो पैसा कमा लिया वो लेके इंडिया चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो गैस का कीमत है ना, कितना मालूम है? ये जो कीमत है गैस का, 1 दिनार से भी कम। 1 दिनार मतलब इंडियन रुपी का 270 रुपये। और अब एक शॉकिंग न्यूज़ बोलूँ, ये 270 रुपये कब बना है मालूम है? ये 270 रुपये जब मोदी साहब ने हमारे देश को संभालने लगे थे, तब से हमारा इंडियन रुपी 200 रुपये से 220 रुपये से गिर के 270 रुपये तक गिर गया। अभी 300 रुपये के करीब है। जैसा बांग्लादेश का करेंसी होता है ना, उसी तरह अब हमारा करेंसी भी बनने जा रहा है। हमारा करेंसी भी उतना नीचे गिरने जा रहा है। हाँ चलिए, ये तो करेंसी की बात हो गई। अभी गैस का बात देखते हैं। जब मैं 10 साल पहले कुवैत आया था, गैस मेरे को इसी कीमत पे, यानी 1 दिनार से भी कम, 750 फिल्स। 1 दिनार में 1000 फिल्स होते हैं, मतलब हमको 100 रुपये के नोट में 100 रुपये के सिक्के होते हैं ना, इसी तरह से 1 दिनार में 1000 सिक्के होते हैं। अब मैंने यहाँ कितना दिया इंडियन, अब मैंने यहाँ पे कितना दिया? 1 दिनार 270 रुपये। अभी उसमें 1/3 यानी 100 में 70 रुपीज़ दिया। अभी आपने हिसाब डाल लो गैस यहाँ पे कितना कम है। और अब एक शॉकिंग, आपको शॉक लगने वाला न्यूज़, अब क्या मालूम है? ये जो कीमत 1 दिनार से भी कम गैस का कीमत कब से है मालूम है? पिछले 30 साल से, मेरे को जितना जानकारी है। मैंने खुद यहाँ पे 12 साल हूँ, और मैं पिछले 15 साल 20 साल से रहने वालों से भी पूछा है। उन लोग कुवैत आए थे तब से भी यही कीमत पे गैस है। क्योंकि गैस, तेल, चावल, ये सब एक इंसान के ज़रूरत की चीज़ है। ये हर दिन इस्तेमाल करने वाले चीज़ है। इनको इतना कम दाम होना चाहिए, हर व्यक्ति इनको आसान से खरीद कर सके। आ गए हैं गैस का प्लेस पे, आ गए हैं। यहाँ पे ऐसा
आते हैं लोग, ऐसा गाड़ी रुकाते हैं। और देखो गाड़ी रुकाते हैं, गैस सिलेंडर ड्राइवर लेके आता है, गैस लेके जाता है। लोगों को आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज से लाके हिंदुस्तान में कहाँ रखेंगे? दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल, जगह कहाँ है? उनको नौकरियां क्या देंगे? मुझे एक बात बताएं, आप में से किस किस के पास अच्छी नौकरी है? नौकरी तो है कोई एक मिनट, आप क्या एम्प्लॉयमेंट देंगे? वो खाएंगे क्या? वो पहनेंगे क्या? एक तो हमारे पास वोट करने के लिए अलग कार्ड है, आधार कार्ड का क्या यूज है? डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई? आई एम सॉरी, बट अगर हम एक चाय बनाने वाले को देश पकड़ा देंगे तो ये होगा। हम सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि हमने जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, इट इज बाइटिंग अस इन द फेस। तो क्या आपने मानते हैं मजबूत प्रधानमंत्री देश को मिले और मजबूत हाथों में देश है हमारा इस टाइम? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है ऐसा? क्या आपको लगता है कि देश मजबूत हाथों में है? अब ये हमारा देश को 3 बार मोदी साहब के हाथों में चलाने के लिए कौन पकड़ा दिया? हम लोग ने ही पकड़ा दिया। हमने ही, हमारे देश के अंदर बैठे लोग ही मोदी साहब को चलाने के लिए इस देश को उनके हाथों में पकड़ा दिया। अब हम सब एक बस के अंदर बैठे हैं, 100 लोग उस बस के अंदर है, 70 लोग उनमें से हिंदू लोग हैं। कहते हैं हम लोग 70 लोग हैं, ज़्यादा हैं, इसलिए हमारा व्यक्ति ही इस देश को चलाना चाहिए। बाकी 30% में से चंद लोग कहते हैं हमारा व्यक्ति ड्राइविंग जानता है, इसलिए हमारा व्यक्ति को ड्राइविंग सीट में बिठा दिए। अब यहाँ पे हर व्यक्ति उनका कैस्ट के बारे में बात कर रहा है। हम लोग ज़्यादा है इसलिए हमारा व्यक्ति चलाना चाहिए, और चंद लोग कहते हैं हमारा व्यक्ति चलाना चाहिए। इस देश को, इस बस को चलाने के लिए उसको ड्राइविंग आता है या नहीं है? हम सब इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं, हम सबको मालूम होना चाहिए हम में से किसको ड्राइविंग करना आता है, उसको लेके जाके उस ड्राइविंग सीट पे बिठाना चाहिए, क्योंकि हम सबके लिए जान का ख़तरा है। वो तो उसको ड्राइविंग नहीं आता तो सीधा लेके जाके किधर भी एक्सीडेंट कर देगा या किधर भी ऊपर से नीचे गिरा देगा। बाद हम सब लोग को ही नुकसान होगा, हम सब लोग ही मरेंगे हिंदू मुस्लिम करके। अभी इसलिए हमको एक ड्राइविंग आने वाला व्यक्ति को उस बस का स्टीयरिंग देना चाहिए, उस बस को चलाने देना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ज़्यादा है, 70% है, इसीलिए हमारा व्यक्ति ये गाड़ी को चलाना चाहिए। बाकी लोग कहते हैं हम लोग भी इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं, इसलिए हमारा व्यक्ति चलाना चाहिए। नहीं, ड्राइविंग किसको आता है, ड्राइविंग ये गाड़ी चलाना किसको अच्छा मालूम है, उसके हाथ में रख दो ना। आप लोग ये सोच के हम लोग ज़्यादा है तुम लोग कम है करके एक ड्राइविंग नहीं आने वाले के हाथों में इस बस को दे दिए। उस बस के अंदर बैठे बाकी 30% भी तुम्हारे साथ मरेंगे। अब बताओ, तो उस बस के अंदर तुम्हारे बच्चे भी है, तुम भी बैठे हो, एक ड्राइविंग नहीं आने वाले के हाथों में बस का स्टीयरिंग दे दिए, अब वो ऊपर से नीचे गिरा देगा।